हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई एक्सटर्नल फाइल, कोई पीडीएफ, कोई भी इमेज, कुछ भी एक्सटर्नली जो आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के अंडर आपको टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा। टेक्स्ट ग्रुप में बिल्कुल लास्ट आइकन जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये है आपके ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, वन इज़ ऑब्जेक्ट, अनदर वन इज़ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है क्रिएट न्यू, कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सेकंड ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम फाइल, आपके पास ऑलरेडी एक फाइल है, उसको आपने यहाँ पे उसके कंटेंट्स को लेके आना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिएट न्यू करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं। मेरे पास बिट मैप इमेज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे शेप डिज़ाइन की मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो जो मेरी इमेज थी जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। मैं वापस, अब हम इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे, बिट मैप इमेज, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर करके क्लोज कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एक इमेज जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे मैं अभी एक एक्सेल की वर्कशीट अगर आपने क्रिएट करनी है, कोई डेटा आपने डालना है, तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। कोई भी डेटा जो मैं इस शीट में डाल रही हूँ, तो ये मैंने डेटा डाला और बाहर अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं वो शीट जो है वो मेरी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑलरेडी मेरे पास कोई फाइल है तो मैंने उस फाइल को यहाँ पे लेके आना है। तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया, तो सबसे पहले हम डालते हैं कोई पीपीटी। जैसे मेरे ये पीपीटी है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एक पीपीटी इंसर्ट किया एज ऑब्जेक्ट। तो इस पीपीटी को मैंने अब रन करना है। यहाँ पे ये चल नहीं रही है। अब इस पीपीटी को रन करने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगी। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी पीपीटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके उसको उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ओपन करके रन कर सकते हैं। तो वापस जाने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगी, तो ये मेरी जो पीपीटी है वो इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो किसी फाइल का, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, ओके। तो ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट का जो है टेक्स्ट वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करती हूँ, कोई भी फाइल का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली वो सारा का सारा टेक्स्ट मेरी फाइल से मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया।
तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, उसको आप अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।